परिणाम है कि रामकृष्ण कुटीर की स्थापना से लेकर अंत तक वो इस संस्था से जुड़े रहे। इसके विकास के लिए, इसकी उन्नति के लिए हर प्रयास में वे आगे रहे और अपने अंतिम समय में इस संस्था को वे यहाँ के परमानेंट फंड में 1 लाख का डोनेशन दे करके और अपने आप को भी उन्होंने मन में शांति महसूस की और ये एहसास कराया कि मेरा इस संस्था के साथ में कितना स्नेह और लगाव। तो इस प्रकार एक तो उनकी दृढ़ निश्चय का ये गुण जो था बड़ा अपने आप में महान था। दूसरी बात उनकी थी सततता। बहुत से लोग आए, बहुत से गए, अनेक लोग जुड़ते हैं, अनेक लोग बिछुड़ते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती है, चर्चाएं होती है, सब कुछ होता है और छोटी छोटी बात पर भी ये, क्योंकि संसार है, लोग छोटी छोटी बात पर भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन पूनम चंद जी की सततता और निरंतरता मैंने देखी। उन्होंने जो निश्चय किया था उसके लिए सतत रहे। यानी इतना लंबा समय किसी भी व्यक्ति का उसी भाव से वहां से जुड़ा रहना कितना कठिन है। अपना पूरा सर्वस्व, अपना त्याग करना पड़ता है। आर्थिक रूप से, पारिवारिक जिम्मेवारियों से भी उनको थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। यानी जो सामाजिक उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हैं उन्हें इस प्रकार उस सततता को बनाए रखने के लिए वो एक मिसाल थे। और उसी का कारण है कि 60 साल से आज ये संस्था निरंतर उसी रूप में चल रही है। 60 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जबकि वहाँ के नियमित गतिविधि में कोई व्यवधान आया हो। वहाँ की नियमित गतिविधियां हैं, प्रातःकालीन पूजा प्रार्थना आदि है, सायंकालीन आरती प्रार्थना है, वाचनालय है, पुस्तकालय है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, बाग बगीचा आदि सारा है। वो सब काम नियमित रूप से होता है। उन्होंने जैसी परंपरा डाली आज भी वो परंपरा चली आ रही है, क्योंकि उन्होंने वो सततता का पाठ पढ़ा दिया था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर बात सत्य है, उचित है, ठीक है और सन्मार्ग को ले जाने वाली है, उसमें चाहे कितनी बाधा है उसका मुकाबला करें, पैर पीछे न दें। आमतौर पर होता है थोड़ा बहुत कहीं विरोध होता है, थोड़ा बहुत संकट आता है, थोड़ी परिस्थितियां बदलती है, आदमी निरुत्साहित हो जाता है और पलायनवादी हो जाता है, पैर पीछे रखता है। मैंने पूनम चंद जी में वो बात देखी कि पूनम चंद जी में 80 साल में भी वो ताकत थी जो एक 25 साल के 20 साल के नौजवान में नहीं होती। इतनी उनमें हिम्मत और इतनी काम करने की क्षमता। वे कहा करते थे, देखो बाहर का काम अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे से नहीं होता, बैठे बैठे मैं फिर भी आप यहाँ मैं बैठा हूँ, टेबल का सारा काम करूंगा। तो वे अपने अंतिम समय तक बराबर संस्था के लिए इस प्रकार से काम करते रहे। यहाँ व्यास कॉलोनी में आकर के जब उनको रहना पड़ा तो यहाँ पर भी, क्योंकि वे अपने आप में एक संस्था थे, यानी जिनमें ये गुण होते हैं, दृढ़ता है, सततता है, पलायनवादिता नहीं है, हिम्मत है, वो अपने आप में एक संस्था होते हैं, व्यक्ति नहीं होते। वो जहां रहेंगे वहां संस्था होगी, चाहे वो अकेले हैं। और इसी कारण से यहाँ आकर के उन्होंने जपानंद जी महाराज का महामंत्र जय भगवान, जो कुटीर से ही जपानंद जी महाराज से उनको प्राप्त हुआ था, वो कुटीर और कुटीर के आसपास और बीकानेर और रामकृष्ण मठ और मिशन के सन्यासियों तक में प्रचलित हो गया। उस जय भगवान महामंत्र को जयपुर के महाराज पूज्यानंद जी ने तो ऐसा स्वीकार किया कि जैसे कोई महामंत्र ही है। वे टेलीफोन पर जय भगवान पहला हेलो करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, उनका पहला जय भगवान था। तो इस प्रकार से उन्होंने भी, पूनम चंद जी ने भी इसको दृढ़ता से ऐसा अपनाया, ऐसा प्रचलित किया कि आज सब में जय भगवान। कुटीर परिवार या रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े लोगों में जय भगवान इतना प्रचलित हो गया है। और यहाँ ये जय भगवान सत्संग सभा भी बनी, वो भी जैसे शर्मा साहब ने बताया कि वो निरंतर, जब उन्होंने प्रारंभ किया उसके बाद निरंतर रूप से ये काम कर रही है। तो मैं इस सत्संग सभा के
आगे भी सफलता की कामना करता हूं और साथ में महाराज श्री को प्रणाम करता हूं कि आपकी असीम महती कृपा केवल बीकानेर वासियों पर ही नहीं है, बाहर बाहर भी है। और हमारे छोटे से आग्रह पर भी रामकृष्ण कुटीर के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आपका आशीर्वाद, आपके प्रवचन हमें सदा मिलते रहते हैं। तो मैं आपका रामकृष्ण कुटीर की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूं।